Hey guys, what's up? I'm Tanveer Singh and you're watching What the Flex. So if you are first time here, I make videos about contemporary culture, about hip hop, about sports, about a lot of other topics that concern you and me. And if you have already watched my videos, thank you very much for the response that you've been giving and it's very encouraging. And please subscribe to my channel because यही motivation है मेरे पास और videos बनाने के लिए. And also if you want to suggest anything, please leave it in inbox or comments anything. So why we're here, as you can see कि हम ground में हैं and the topic for today that I'm gonna make is about footballing jerseys. So yeah, better now. So yeah, तो फुटबॉल जो जर्सी है उसका डिफरेंट स्पोर्ट्स में और डिफरेंट लोगों के लिए बहुत डिफरेंट मीनिंग्स है. फॉर एग्जांपल फुटबॉलिंग जर्सी इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन फुटबॉल, ठीक है. बट क्रिकेट में अगर हम देखा जाए तो जर्सीज इज़ नॉट अ बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एटलीस्ट नॉट इन इंडिया, बिकॉज काउंटर फेट आइटम्स एंड लोगों को सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थोड़ा डिफरेंट है. बट फुटबॉलिंग के लिए इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ईयर ऐसा है जिसमें आपका क्लब जो है वो कोई कप जीता है या फिर प्रीमियर लीग जीता है, चैंपियंस बने हैं, तो काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के लिए सेंटिमेंटल वैल्यू पे रखते हैं कि हाँ इस साल ये हुआ था एंड उसके लिए वो उसको 20-25 साल भी अपने पास रखते हैं. कुछ लोग ऐसे खरीदते हैं कि हर साल दे वुड बाय वन जर्सी, ठीक है. वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द क्लब. दैट इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न वाई लॉट ऑफ पीपल बाय जर्सीज, फुटबॉलिंग जर्सीज. ऑल्सो कुछ लोग फैशन वैल्यू के लिए पहनते हैं बिकॉज इट लुक्स कूल, दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद अ सर्टेन क्लब और सर्टेन काइंड ऑफ पीपल. उसके लिए भी लोग पहनते हैं, उसके लिए भी डिफरेंट रीजंस हैं एंड हम थोड़ा उन सब रीजंस को टच करेंगे. बट एंड ऑल्सो एंड में आई विल ऑल्सो शो हाउ टू ड्रेस अप अ फुटबॉलिंग जर्सी प्रॉपर्ली. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ऑलवेज मैं बताऊँगा थोड़ी हिस्ट्री. तो फर्स्ट जो थे फुटबॉलिंग जर्सी जो थी 1960s के अराउंड शेफील्ड क्लब जो था उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो जर्सीज इंट्रोड्यूस करवाई थी. तब पहले उन्हें बोला कि कैप पहन के आओ, मतलब दोनों टीम जो है एक एक कलर की कैप पहन के आएंगे. फिर उन्होंने बोला कि उससे थोड़ा सा आगे उसको किया, बोला कि डाइड शर्ट्स जिसके ऊपर क्लब का लोगो होना चाहिए वो पहन के आएंगे सब के सब. ये चीज़ हुई एंड दिस कंटिन्यूड फॉर अबाउट 100 ईयर्स, मतलब लाइक अराउंड 1950s तक ऐसे ही था. मतलब लाइक कुछ भी कोई भी शर्ट टी शर्ट पहन लो और उसके बाद उसको कोई डाई कर दो अपने क्लब के कलर से और उसके ऊपर एक लोगो होना चाहिए. दैट वाज इट. फिर एक बड़ा एडवांसमेंट हुआ इन एटलीस्ट इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग वॉज कि 1932 में फर्स्ट टाइम प्लेयर्स ने नंबर्स पहनना स्टार्ट किए, विच वॉज ए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज द प्लेयर कि कौन खेल रहा है. एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ था एवर्टन वर्सेज मैन सिटी का मैच, FA कप का फाइनल था, विच वॉज अ बिग मोमेंट एटलीस्ट इन द इंग्लिश फुटबॉल. उसके बाद 60s आए. 60s में क्या हुआ कि एवरीबडी नोज दैट बहुत सारे जो स्पोर्टिंग गुड्स की कंपनीज लाइक नाइकी, एडिडास, प्यूमा, ये सब ओनित्सुका, ये सब ना स्ट्रगल करना स्टार्ट किया. इन लोगों ने अच्छे फैब्रिक्स लाना स्टार्ट किए एंड देन फैब्रिक में चेंज आया, उसमें पॉलिएस्टर और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो थे वो लगाना स्टार्ट किए जो थोड़ा बेटर ब्रीदेबिलिटी अलाउ करते थे. और ये वो एरा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का द गोल्डन एरा ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. और इन सब टाइम्स के अराउंड बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उन्होंने जर्सी सपोर्ट करना स्टार्ट किए. बट 1970s वो टाइम था जब एक्चुअल बड़ा चेंज आया. दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. फर्स्ट वाज कलर टीवी आना. तो कलर टीवी आने की वजह से क्या हुआ कि जर्सीज को कलर देने का कुछ फ़ायदा भी हुआ, डिज़ाइन बनाने का फ़ायदा हुआ बिकॉज इट वॉज विजिबल. तो फर्स्ट टाइम उसकी वजह से जर्सीज के बहुत I would show the pictures also कि कितना वाइड कलर्स ऑफ रेंजेस और डिफरेंट टाइप्स के जर्सीज आना स्टार्ट हो गए. इवन पिंक कलर के जर्सीज आना स्टार्ट हो गए. देन एक बड़ा डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ स्पॉन्सरशिप, पैसा आना स्टार्ट हुआ. तो बहुत सारे जो कंपनीज थे उन्होंने जर्सीज को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से फिर उसके अंदर अच्छा फैब्रिक भी इंट्रोड्यूस हुआ, उसको अट्रैक्टिव बनाया गया ताकि लोग खरीदें उसको. ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई. बट अभी तक एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था जो जर्सीज में नहीं आया था. दैट वाज प्लेयर का नाम. ये क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज 1970s और 1980s के टाइम पे जो प्लेयर्स थे, जो फुटबॉल क्लब्स थे, दैट वाज वो लोग वो थे जो एवरीडे काम भी करते थे, ठीक है. तो उनका जो फुटबॉल खेलने का रीज़न था वो दैट वाज नॉट इंडिविजुअल ग्लोरी बट दैट वाज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. कि जो वर्कर्स थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कंट्रीज फिर से रिबिल्ड कर रही थी, उनको एक तरह से
एक जगह पे उनको इकट्ठा करके उनको एंटरटेन करना, दैट वाज द रीज़न। बट 90s जब आए, दैट वाज द टाइम व्हेन इंडिविजुअलिज्म टुक ओवर, ठीक है। लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, पेजर्स, मोबाइल फोन, सब चीज़ें इंडिविजुअल के लिए बनना स्टार्ट हुई। एंड देन इज़ द टाइम व्हेन लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड लॉट ऑफ 92 के अराउंड प्लेयर्स ने अपने जर्सीज पे नाम भी लिखना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज अब लोगों को इंडिविजुअल से मैटर करता था। बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं, वो मैटर करने लग गए थे। सो ये चीज़ हुई 90s, फिर आए 2000, 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई। 20th सेंचुरी के अराउंड एक बहुत बड़ा चेंज ये आया कि जर्सीज जो थे वो कम रेजर हो गए और थोड़े ज़्यादा सिंपल हो गए। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी माना जा सकता है, बिकॉज अब दे वॉन्टेड टू कमर्शलाइज द जर्सीज, लार्ज स्केल पे उनको बेचना चाहते थे। इट स्टार्टेड विद ब्राज़ील एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब कंट्रीज में ब्राज़ील एंड क्लब्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके बहुत बड़े लेवल पे जर्सीज जो थे वो बिकना स्टार्ट हुए। तो उनको सिंपल बनाना था उसको, ताकि एवरीडे लाइफ में लोग उसको पहन सके। ज़्यादा वाइल्ड बना के देयर वाज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एज सच। देन उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, एंड अभी अब पिछले 10-12 साल से वी हैव सीन दैट वेयरिंग अ जर्सी सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लॉट ऑफ पीपल। सेंटिमेंटल वैल्यू है, आप क्लब को सपोर्ट करते हो, क्लब के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ये सब चीज़ें। अब जर्सीज भी 3 या 4 तरह की आ गई हैं। होम किट है, फिर अवे किट है, फिर थर्ड किट है, गोलकीपर्स किट है, ये सब चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने पहनी है 2019 की मैनचेस्टर सिटी की अवे किट है। सो और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। सो या दिस वाज अ लॉट अबाउट कि जर्सीज की हिस्ट्री क्या थी, वाई डू दे मीन सो मच टू पीपल। अब जैसे आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल, इवन द प्लेयर्स ऑल्सो, कि उनको जर्सी उनके लिए क्या मीन करती है। सो प्लेयर्स के लिए जर्सी उनकी मतलब पूरी लाइफ की सेल्फ वर्थ है, बिकॉज वो जर्सी ही उसके लिए ही सब कुछ वो करते हैं, ठीक है। बट अगर आप फैन से पूछोगे कि उनके लिए जर्सी क्यों मैटर करती है, उनके लिए इट ब्रिंग्स इन एसोसिएशन, इट ब्रिंग्स इन लॉयल्टी, ठीक है। बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं जो पूरी ज़िंदगी एक ही क्लब को सपोर्ट करते हैं, एंड उनके लिए उनकी जर्सी बहुत ज़्यादा मीन करती हैं। इवन किड्स जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स जो है बहुत छोटी एज में उनको जर्सीज खरीद के लेके दे देते हैं, बिकॉज सो दैट वो जल्दी इन्वॉल्व हो जाए उस पूरे प्रोसेस में, which teaches loyalty towards a single club, and that is what this whole jersey means. So yeah, that was about the jerseys and what it means to people. हाँ, एक और important, so जो अभी क्या है कि जो बहुत सारे क्लब्स हैं वो जर्सीज को सिर्फ एक एस्थेटिक वैल्यू के लिए नहीं बनाते, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। जैसे अभी आई वाज स्टार्टिंग अबाउट मैन सिटी की जो अभी होम और अवे जर्सीज है, उसके अंदर मैन सिटी के जो डिफरेंट लैंडस्केप्स है, ब्रिजेस है, उनके पिक्चर्स लगाए हुए हैं, which means a lot, which means कि मतलब you actually study about the city, about its culture, and then you pick up something which is very important to the people of that city, which increases its overall value. So yeah, this is about what the jerseys mean to people, उसकी historical value. Now comes the किसको पहनना कैसे। तो first of all, जर्सी को जब भी पहनना है, फुटबॉलिंग जर्सी को, it's very important कि it should fit your size. सो अगर आपको ढीली है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको ऑल्टर करवाओ, थोड़ा टाइट रखो, बिकॉज फुटबॉलिंग जर्सीज इज समथिंग विच इज़ मेंट टू लुक फिट, ठीक है। अगर आप बास्केटबॉल की जर्सी देखोगे तो वो थोड़ी लूज़ होती है, उसको आप हुडी के ऊपर पहन सकते हो, उसको आप शर्ट के ऊपर पहन सकते हो, टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हो, बट फुटबॉलिंग जर्सीज आर मेंट टू बी फिट, एंड इट वुड बी ग्रेट इफ इट इज़ बिगर, थोड़ा बिग ऑल्सो, यू get it altered and then wear it. Second thing is कि you can pair it with a lot of things. So pair it with jeans also, like I'm doing right now, ठीक है. You can pair it with trousers, but wear some nice looking shoes. Don't wear formal shoes, of course, but don't wear basketball shoes with it. Wear football shoes only. So the like that I'm wearing is Samba. So wear which look थोड़ा अच्छा, which look थोड़ा सा decent, वैसे वाले, and it will look great. Then the third look is the stadium look, or which I usually say as the airport look, which is थोड़ा comfortable. So you can wear a jersey which is obviously very comfortable. उसके साथ you can pair it with some trousers, pajamas. You can pair it, and then you can wear runners. So runners look great with jerseys. It gives you an overall aesthetic, athleisure wear look. It gives you, and you look great in it. So yeah. So that's about how you can pair it. I will definitely attach some photos. So
प्लीज़ लीव योर कमेंट्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब. It's very very important for me that you subscribe. It gives me the motivation to carry on. So yeah, keep flexing. Thank you very much.